हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के जुलाई के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में टोटल 180 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 80। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इंडिया की रैंक 80 है एंड इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया 57 कंट्रीज़ को विज़िट कर सकता है विदाउट वीज़ा। अगर बात करें दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की, तो एक नंबर पे सिंगापुर का, सेकंड नंबर पे जर्मनी, इटली एंड स्पेन का, लास्ट में अफ़गानिस्तान का। और इसमें रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज़ को, जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज़ को। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2023 विंबलडन चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्खराज, और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो विंबलडन चैम्पियनशिप ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। सबसे पहले खेले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन चैम्पियनशिप एंड लास्ट में यूएस ओपन। तो विंबलडन चैम्पियनशिप 2023 में मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाइनल में हराया था नोवाक जोकोविक को, और ये सर्बिया से हैं। वहीं पे वुमेन सिंगल टाइटल जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा। ये चेक रिपब्लिक से हैं और इन्होंने हराई थी ओन्स जबेउर को, और ये तुनिसिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसने जीता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेन के टीम ने। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 इसके होस्ट कंट्रीज थे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। चैंपियन रहा स्पेन। स्पेन का ये फर्स्ट टाइटल था। रनर अप रहा था इंग्लैंड। अगर बात करें टॉप स्कोरर की, तो सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं हिनाता मियाज़ावा। इन्होंने 5 गोल मारे थे और ये जापान से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है आयताना बोनमती को, जो कि स्पेन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है शाहरुख खान को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इसको होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। आईसीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में एंड चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 दुलीप ट्रॉफी। तो 2023 का दुलीप ट्रॉफी का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ जोन ने। और साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराया था। तो चैंपियन रहा है साउथ जोन एंड रनर अप रहा था वेस्ट जोन। तो दुलीप ट्रॉफी ये किससे रिलेटेड है। तो क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2023 नेटो समिट। तो 2023 का नेटो समिट किस देश ने होस्ट किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथुआनिया। तो नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में एंड टोटल मेंबर है 31। ठीक है, और लेटेस्ट बना है यानी कि 31st मेंबर बना है नेटो का फिनलैंड। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोज यादव। तो आरपीएफ इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल एट 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो 2023 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना ने। तो इसको होस्ट किया था फ्रांस ने। फ्रांस के पेरिस में ये चैम्पियनशिप हुआ था। सबसे ज़्यादा मेडल जीता है चाइना ने 45। इंडिया की रैंक है 19। टोटल 10 मेडल जीते हैं इंडिया ने, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया की तरफ से कौन कौन गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सुमित अंतिल, जो कि जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। सचिन सरजीराव खिलाड़ी, ठीक है, ये शॉटपुट खेल से बिलोंग करते हैं। और तीसरा है अजीत सिंह, ये जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट 2023 इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो 2023 का इंडिया मोबाइल कांग्रेस किस सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। तो 2023 का इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये एशिया का प्रीमियर डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन है और इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। तो थीम याद रखिएगा, क्या थीम है? तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है। और इसको होस्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो नोमैडिक एलिफेंट ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट प्रोजेक्ट गजकोथा हैज़ बिन लॉन्च रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में गजकोथा परियोजना को लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। तो जो एलिफेंट एंड ह्यूमन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट गजकोथा को लॉन्च किया गया है असम में। और इसका एम है टू एजुकेट पीपल अबाउट एलिफेंट्स बिहेवियर, इकोलॉजी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस इन द रीजन, ठीक है। तो जो ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी कि HEC उसको रिड्यूस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को GI टैग प्राप्त हुआ है? आथुर बीटल लीव्स फ्रॉम विच स्टेट रिसीव्ड GI टैग। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे स्टेशन है, इससे आप समझ सकते हैं इसको रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिसेंटली PM मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है एज अ पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है। कितने स्टेशन का? तो 508 स्टेशन का, ठीक है। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये क्या है? तो इसको क्रिएट किया गया था रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। और इस स्कीम के अंडर टोटल 1309 स्मॉल रेलवेज़ को रिनोवेट किया जाएगा यानी कि उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है PM मोदी के द्वारा, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तो एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा और ये इंडेक्स स्टेट एंड यूटीज़ के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को असेस करता है यानी कि मूल्यांकन करता है। तो ये 3rd एडिशन था, ठीक है। अगर बात करें टॉप स्टेट्स की तो तमिलनाडु टॉप किया है, उसके बाद महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगर हिली एंड हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो इसमें टॉप किया है उत्तराखंड। लैंडलॉक्ड रीजन की बात करें तो इसमें हरियाणा टॉप किया है एंड यूटीज़ एंड स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो इसमें गोवा टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च्ड। तो निसार मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2024 में। तो निसार ये नासा और इसरो का मिशन है और इसको जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है इसरो एंड नासा का। इसके लिए रॉकेट यूज़ किया जाएगा GSLV Mark 3 को और इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है इसरो ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चंद्रयान 3 तो इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली जुलाई में ही, ठीक है। तो इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ जो कि 10th चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉकेट हैज़ बीन यूज टू लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, LVM-3, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ किया गया था LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल Mark 3। ये 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसका इस्तेमाल किया गया है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए।
तो चंद्रयान 3 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो ये थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है चंद्रयान 3। इससे पहले हमने चंद्रयान 1 एंड 2 को लॉन्च कर लिया था, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को? तो 14 जुलाई 2023 को। इसका टोटल वेट है 3900 kg। इसमें रॉकेट यूज़ किया गया है LVM-3 और इसको फैट बॉय कहा गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इसमें इंजन यूज़ किया गया था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। इस मिशन का टोटल कॉस्ट था 615 करोड़। इस मिशन को लीड किए थे रितु कड़ीधल। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का? जो लैंडर है हमारा उसको सेफ्टली एंड सॉफ्टली मून के सरफेस में लैंड कराना एंड टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराना, ठीक है। चंद्रयान 3 ये दुनिया का फर्स्ट मिशन है टू सॉफ्ट लैंड, यानी कि ये जो मिशन है अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आई होप ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सक्सेसफुल होने के बाद ये दुनिया का फर्स्ट मिशन होगा टू सॉफ्ट लैंड नियर लूनर साउथ पोल, ठीक है। तो लूनर साउथ पोल में सॉफ्ट लैंड होने वाला ये दुनिया का पहला मिशन होगा चंद्रयान 3, ठीक है। तो चंद्रयान 3 में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? तो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, दूसरा है लैंडर एंड तीसरा है रोवर। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं चंद्रयान 3 में, ठीक है। प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है ये स्पेस क्राफ्ट को मून के ऑर्बिट में लेके जाएगा। लैंडर जो है ये रोवर को मून के सरफेस में ले जाएगा, और रोवर ये जितना भी इंफॉर्मेशन है चांद में, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये आपका विक्रम लैंडर है, यानी कि जो लैंडर है उसका नाम विक्रम रखा गया है। एंड ये प्रज्ञान रोवर है, यानी कि जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो इसका नाम है NSCAEM, यानी कि नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। इसको PM मोदी ने लॉन्च किया है। कहाँ से? तो शहडोल मध्य प्रदेश से। और इसका एम है टू एलिमिनेट SCA यानी कि सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि रेड ब्लड सेल के शेप को अफेक्ट करता है, यानी कि उसके शेप को अफेक्ट करता है RBC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की कैपिटल है। तो इसको बैंकॉक में होस्ट किया जाएगा। इसकी थीम होगी जयस्य आयतनम धर्म, यानी कि इसका मतलब है धर्म, द अबोर्ड ऑफ विक्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, ठीक है। तो आंसर का ऑप्शन ए, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। इसका नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट एंड यूटीज़ फॉर 2021 टू 2022। इसको रिलीज़ करा है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। और इस इंडेक्स में पैरामीटर्स लिया गया है लर्निंग आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस एंड टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और इस इंडेक्स में बेस्ट स्टेट्स एंड यूटीज़ इन लर्निंग आउटकम में पंजाब टॉप किया है, उसके बाद राजस्थान एंड चंडीगढ़। तो याद रखेंगे पंजाब इसमें टॉप किया है लर्निंग आउटकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन FIH हॉकी प्रो लीग 2023 टाइटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड चैंपियन रहा है, जबकि रनर अप रहा था ग्रेट ब्रिटेन। टॉप स्कोरर रहा है हरमनप्रीत सिंह, जो कि इंडिया से हैं। इन्होंने 18 गोल मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेविक बेस्ड नेविगेशन डिवाइस। तो इंडिया का पहला नेविक बेस्ड नेविगेशन डिवाइस को लॉन्च किया है ऑप्शन सी, एलेना जियो सिस्टम कंपनी ने। तो इंडियाज़ फर्स्ट नेविक बेस्ड नेविगेशन डिवाइस इसको लॉन्च करा है एलेना जियो सिस्टम ने, जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। और इसका एम है टू प्रोवाइड
डायरेक्शंस फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रेलवे, लैंड सर्वे, टेलीकॉम्स एंड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। नेवी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। और ये एक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो इंडिया का पहला नेविक बेस्ड नेविगेशन डिवाइस को लॉन्च किया गया था एलिना जियो सिस्टम के द्वारा, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो इसको न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इसका एम है टू इस्टेब्लिश अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और ये कहाँ पे हुआ था, ये जो कॉन्फ्रेंस था ये हुआ था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनते हैं, तो वाटर यानी कि H2O, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है यानी कि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है ये रिन्यूएबल एनर्जी का होना चाहिए, यानी कि जैसे कि विंड पावर हो, विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी, इससे इसका सोर्स लिया जाता है। तब जाके अगर इससे हम वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बनता है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 इसको रिलीज़ किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप किया आइसलैंड, सेकंड में है डेनमार्क, लास्ट में है अफगानिस्तान। इसमें इंडिया की रैंक है 146। 3 फैक्टर के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज़ को। कौन कौन से 3 फैक्टर है, तो सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरा है मिलिटराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो भारत 6G अलायंस यानी कि B6GA, इसमें क्या क्या शामिल है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी शामिल है, अकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, जो कि आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। इस अलायंस के अंतर्गत इंडिया ने टोटल 200 पेटेंट्स रिलेटिंग टू 6G ये एक्वायर किया है। और ये अलायंस जो 5G हमारा प्रेजेंट टाइम है, इससे 100 टाइम फास्टर स्पीड को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फुल मेंबर ऑफ SCO रिसेंटली। तो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल मेंबर हाल ही में कौन सा देश बना है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। तो ईरान ये 9th मेंबर बन चुका है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का, ठीक है। तो ईरान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है तेहरान। तो SCO यानी कि सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में। टोटल अभी 9 मेंबर हो चुका है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ईरान इसका 9th मेंबर बना है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में, तब इसको सांघाई 5 ग्रुप्स के नाम से जाना जाता था। उस समय इसका मेंबर था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा था, तब जाके इसका नाम बदलकर सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। अगर बात करें SCO समिट 2023, तो इसको होस्ट करने वाले हैं इंडिया। यहाँ आप मैप पे देख सकते हैं सारे मेंबर्स को। चाइना है यहाँ पे, यहाँ हमारा इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 जुलाई को, क्योंकि 28 जुलाई को ये बर्थडे होता है इसी दिन नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूच ब्लमबर्ग का, क्योंकि इन्होंने ही खोज की थी हेपेटाइटिस बी वायरस की, ठीक है। एंड इस बार 2023 में इसकी थीम है 1 लाइफ 1 लीवर। तो हेपेटाइटिस ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि हेपेटोट्रोपिक जो होता है इसी के कारण होता है, और ये लीवर को अफेक्ट करता है, और इसी के कारण लीवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि लीवर में सूजन होता है, ठीक है। कौन से वायरस से होता है, तो हेपेटोट्रोपिक। 5 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, कौन कौन से, तो A, B, C, D एंड E, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 SAFF चैम्पियनशिप। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। तो इसको इंडिया ने जीता है। तो 2023 SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप, इसको होस्ट किया था इंडिया ने और विनर रहा है इंडिया। इंडिया का ये 9th टाइटल था। रनर अप रहा था कुवैत। टॉप स्कोरर की बात करें तो सुनील छेत्री जिन्होंने 5 गोल मारे थे और बेस्ट प्लेयर रहा था सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कू दोंग यू। तो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इटली के रोम में एंड डायरेक्टर जनरल बना है कू दोंग यू जो कि चाइना से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 67। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 67। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की रैंक है 2023 में 67। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो स्वीडन टॉप किया है, उसके बाद डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो स्वीडन एंड इंडिया की रैंक 67 याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन टू रन इन विच स्टेट। तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। तो ये कहाँ से चलेगी, तो जिंद डिस्ट्रिक्ट टू सोनीपत। अगर बात करें दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन तो ये कहाँ पे चली थी, तो जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। तो एशिया का पहला तो ये किया था, इसको लॉन्च किया है ऑप्शन बी चाइना ने। तो चाइना ने लॉन्च किया एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स यानी कि जो आवारा जानवर होते हैं उनसे क्रॉप्स को बचाना। ठीक है, तो जो खेत है उनमें फेंसिंग करना, जो इलेक्ट्रिक वायर है कम वोल्ट के उनको फेंसिंग करना ताकि जो क्रॉप्स हैं उसको स्ट्रे एनिमल से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस आलोक अराधे सॉर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो आलोक अराधे किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना हाई कोर्ट के। अगर बात करें हाई कोर्ट की तो आर्टिकल 214 टू 231 पार्ट 6 में हाई कोर्ट के बारे में डील किया गया है। इसमें हाई कोर्ट के प्रोसीजर, पावर, जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, होगा। अगर बात करें जजेस की टेन्योर की तो इनका टेन्योर होता है 62 ईयर्स का। अभी प्रेजेंट टाइम 25 हाई कोर्ट्स हैं। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, जिसकी स्थापना की गई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 इन राज्यसभा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। तो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 जिसका एम है टू टैकल फिल्म पायरेसी। तो जो फिल्म में पायरेसी होते हैं उनको रोकने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पेश किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसा फ्रेंचेटी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू लीड डैश नेवी यानी कि किस कंट्री के नेवी को लीड करने वाली पहली महिला बनी है लिसा फ्रेंचेटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले
इंटरनेशनल क्रिकेट में ये हैं सचिन तेंदुलकर जो कि फर्स्ट में है, एंड फिफ्थ में है हमारा विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सशक्त महिला ऋण स्कीम। तो आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, सशक्त महिला ऋण स्कीम को, और इसका एम है टू एम्पावर वुमेन इकोनॉमिकली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इंडिया में बात करें तो फर्स्ट में है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सेकंड में आ चुका है HDFC बैंक, एंड थर्ड में TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना को लॉन्च किया गया है। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना ये एक हाउसिंग स्कीम है टू प्रोवाइड फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज़ टू द पुअर। तो जो भी गरीब लोग हैं उनको फ्री हाउसिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाले यंगेस्ट पर्सन कौन बने हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी अंशुमान जिंगरन। एंड आपको नॉर्थ चैनल यहाँ पे मिल जाएगा नॉर्थ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो इसको गुजरात में सेटअप किया जाएगा इंडिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, और इसको सेटअप किया जाएगा वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पे, तो मेहसाना गुजरात में। और ये जो पोर्टल साइट है ये हाई स्पीड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए TN सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए थलापिल प्रदीप। तो IIT मद्रास के प्रोफेसर थलापिल प्रदीप ने 2023 का एनी अवार्ड जीता है, और एनी अवार्ड ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था बाय इटालियन एनर्जी कंपनी एनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट। तो QS बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें टॉप पर है लंदन सिटी। ठीक है। तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 इसमें टॉप पर है लंदन, उसके बाद सेकंड में है टोक्यो। इंडिया से अगर बात करें तो मुंबई जिसकी ग्लोबल रैंक है 118, एंड दिल्ली इसकी ग्लोबल रैंक है 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच रिवर डिक्लेयर्ड एज नॉन पेरेनियल रिवर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गोमती रिवर। ठीक है। तो गोमती रिवर को रिसेंटली नॉन पेरेनियल रिवर डिक्लेयर किया गया है बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो नॉन पेरेनियल रिवर क्या होता है, तो वैसे रिवर जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो नहीं करता हो। ठीक है। द रिवर डेट डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कोalition। तो इंडिया गठबंधन यानी कि भारत गठबंधन में कितने राजनीतिक दल शामिल है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 26। तो इंडिया कोalition, तो इंडिया का फुल फॉर्म है यहाँ पे इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये एक पॉलिटिकल अलायंस है जिसको लीड करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें टोटल पार्टीज शामिल है 26। इसका फॉर्मेशन होता है 18 जुलाई 2023 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू टेक डाउन द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA गवर्नमेंट, जिसको लीड करता है BJP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हिट बाय अ मेल प्लेयर इन बैडमिंटन हिस्ट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सात्विक साईराज। तो सात्विक साईराज ये इंडियन शटलर है। ठीक है। और ये इनका फास्टेस्ट हिट रहा है
565 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचिन चराई यानी कि चचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली चचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है और इसको सेलिब्रेट किया गया था तवांग रीजन नियर बुमला पास अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक अनाउंस्ड 500 मिलियन यूरोज फंडिंग फॉर द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि UIB। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 500 मिलियन फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा, 500 मिलियन यूरोस फंड, ठीक है। अगर बात करें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की तो इसकी हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में एंड प्रेसिडेंट है वार्नर हॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट 2023 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 27 और इसको होस्ट किया था बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड के बैंकॉक में ये हुआ था ये चैम्पियनशिप। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता है जापान ने, उसके बाद चाइना एंड थर्ड में है इंडिया। इंडिया टोटल 27 मेडल जीते थे जिसमें से 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू RBI इंडिया नीड्स एवरेज एनुअल डेज परसेंटेज GDP ग्रोथ रेट टू बिकम डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो इंडिया को कितना एनुअल GDP ग्रोथ रेट चाहिए ताकि इंडिया 2047 तक एक डेवलप नेशन बन सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमन चांडी वॉज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरला। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, ही पास्ट अवे रिसेंटली। तो केरला की बात करें तो केरला के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मिथेनॉल फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना ने इसको लॉन्च किया है और इस रॉकेट का नाम है जूग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कैंपस ऑफ IIT दिल्ली आउटसाइड इंडिया विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अबू धाबी। तो UAE की कैपिटल अबू धाबी में फर्स्ट कैंपस ऑफ IIT दिल्ली को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड एट। तो एक्सरसाइज सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी गल्फ ऑफ ओमान में। इसको गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट किया गया था चाइना, ईरान एंड रसिया के द्वारा, ठीक है। रसिया, चाइना एंड ईरान के द्वारा गल्फ ऑफ ओमान में सिक्योरिटी बॉन्ड नाम का एक जॉइंट नेवल ड्रिल्स कंडक्ट किया गया था। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, एंड यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सागर संपर्क इनिशिएटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो सागर संपर्क ये एक इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है यानी कि DGNSS। इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने जो कि मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, और इसका एम है टू डिजिटाइज मेरीटाइम इंडस्ट्रीज़। जो हमारे मेरीटाइम इंडस्ट्रीज़ है उसको डिजिटल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट इंक्रीज्ड इनकम थ्रेशोल्ड फ्रॉम Rs 3 लाख टू डेज फॉर EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो 3 लाख से बढ़ाकर ये कितना कर दिया गया है फॉर EWS, ठीक है। तो आंसर का ऑप्शन ए 6 लाख। तो जिनका इनकम 6 लाख तक है वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, EWS के लिए, ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इसको लॉन्च किया गया था 2015 में और इसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल
इन अर्बन एरियाज बाय 2024 और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग। तो एशियन पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग में फर्स्ट अरब कंट्री कौन सा है जिसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूएई को। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इसकी स्थापना की गई थी 1997 में, हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और इसका पर्पस है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, तो जो टेररिज्म फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं उससे लड़ने के लिए इसको बनाया गया था एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इसको होस्ट किया था इंडिया ने। तो आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको होस्ट किया था इंडिया ने। तो आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में, हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इसके मेंबर टोटल 10 है प्रेजेंट टाइम, लेकिन 11th मेंबर बनने वाला है ईस्ट तिमोर। एंड इसके 10 मेंबर को याद करने के लिए ट्रिक है MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। तो यहाँ पे M से हो जाएगा मलेशिया, B से ब्रुनई, B से बर्मा, S से सिंगापुर, IN से इंडोनेशिया, P से फिलीपीन, V से वियतनाम, LT से लाओस एंड CO से कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C असम में। तो यह भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को शेड्यूल A में अपग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम शेड्यूल B, और इसको अपग्रेड करा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका मतलब ये है कि नाउ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कैन अचीव स्टेटस ऑफ नवरत्न। तो नवरत्न के स्टेटस को अचीव करने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड तैयार है। ठीक है, यानी कि इसको शेड्यूल A में रखा गया है, तो ये नवरत्न का स्टेटस प्राप्त कर सकता है। अगर बात करें इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी की, तो यह है डिगबोई रिफाइनरी जो कि असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुई लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कुई भाषा किस स्टेट में बोली जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा में। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा कुई लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, तो कुई लैंग्वेज ये साउथ ईस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है जिसको कांधास ट्राइब्स के द्वारा बोला जाता है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुर्थी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे जो पोचिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क ये वेस्टर्न कॉर्नर में नीलगिरी प्लेट्यू के वेस्टर्न कॉर्नर में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स के। ठीक है, तमिलनाडु में है, और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, और ये फेमस है की स्टोन स्पेसीज की, जिसको हम नीलगिरी थार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI 2023 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन C UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें हम ग्लोबल एंड इंडिया के आउटलुक को देखेंगे। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में 1.1 बिलियन पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो टोटल 230 मिलियन लोग पुअर हैं। ठीक है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। एंड 2005-06 से लेकर 2019 टू 2021 इस पीरियड में टोटल 415 मिलियन इंडियंस ये पॉवर्टी लाइन से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट है।
तो अगर बात करें MPI में क्या क्या इंडिकेटर्स लिया जाता है, तो इसमें हेल्थ लिया जाता है, उसके बाद एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होल्ड्स टाइटल फॉर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन बी USA। तो ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग दुनिया का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री 2023 में, तो ये किस देश का है? तो USA का। सेकेंड नंबर पे रसिया, थर्ड में है चाइना एंड फोर्थ में है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर? तो इसका नाम है ऑप्शन बी लीसा। तो लीसा नाम है और इसको लॉन्च किया गया था ओडिशा TV के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वोन हाउ मेनी मेडल्स एट 2023 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैम्पियनशिप? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11। तो टोटल 11 मेडल जीते हैं इंडिया। होस्ट कंट्री था आयरलैंड। टॉप पर रहा है साउथ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है। उसके बाद इंडिया सेकंड में है, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, टोटल 11 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अचीव एंटी ब्राइवरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और यह अवार्ड दिया गया था इंटरसर्ट USA के द्वारा। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड चेयरमैन एंड CEO है अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलम्पियाड? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। और ये कहाँ पे हुआ था? तो UAE में। तो यहाँ पे विनर्स का नाम देख सकते हैं आप, जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया के लिए, ध्रुव अडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छबड़ा एंड रोहित पांडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडगर्स रिंकेविक्स किस देश के राष्ट्रपति बने? यानी कि एडवर्ड रिंकेविक्स बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन बी लटविया। तो आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, लटविया यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है रीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए USA। तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड ये क्यों कंडक्ट किया गया था? टू प्रिवेंट इलिसिट अनअप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस और केमिकल्स। तो जो भी इलीगल या फिर अनअप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल्स हैं, डिवाइसेस हैं या फिर जो केमिकल्स है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड USA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड अर्बन 20 यानी कि U20 मायोरल समिट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड जायंट ग्रेविटी होल इन डैश रीजन? ठीक है, तो किस रीजन में, किस ओशन में इसको खोजा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन ओशन में। ठीक है, तो ये इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा इंडियन ओशन में ये डिस्कवर किया गया है जायंट ग्रेविटी हॉल। तो ग्रेविटी हॉल ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लोअर होता है इसके सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग से ग्रेविटेशनल पुल लोअर होता है, तो वैसे हॉल को हम ग्रेविटी हॉल कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज की है इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड ओपन किलिन? तो आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग एंड करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड कलर्स ऑफ डिवोशन? ठीक है, तो कलर ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन है अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावणी मेला हैज़ बिन इनागुरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड।
और इसका उद्घाटन किया गया था बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल में, जो कि देवघर झारखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पी वसुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड सेल्वेक्स एक्सरसाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसए। तो 7th एडिशन ऑफ सेल्वेक्स एक्सरसाइज यानी कि सेल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यानी कि ईओडी एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएसए की नेवी के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था कोची केरला में। एंड इसके अलावा इंडिया एंड यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अर्बन बॉडी बिकेम फर्स्ट अर्बन बॉडी इन कंट्री टू गेट ईपीआर क्रेडिट। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये इंडिया का पहला अर्बन बॉडी बन गया है टू गेट ईपीआर क्रेडिट बाय रिसाइकलिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके इंडिया का पहला ईपीआर क्रेडिट पाने वाला पहला बॉडी बना है अर्बन बॉडी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर बात करें इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी की तो यह है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोविंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। और ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया गया था CRIF हाई मार्क के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैसे स्टेट जिसके पास हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग है तो फर्स्ट नंबर पे बिहार, और बिहार में टोटल ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस बोरोइंग है 48,900 करोड़ का। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु का। ठीक है, तो माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग जो स्मॉल लोन्स होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो ये कहाँ पे? मेहसाना गुजरात में इसको सेटअप किया जाएगा और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था अमित शाह के द्वारा, जो कि हमारे होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जीमेक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। ठीक है, तो यहाँ पे JI से जापान एंड इंडिया। ठीक है, मेरी टाइम एक्सरसाइज। तो ये 7th एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम में। एंड इसके अलावा इंडिया एंड जापान के बीच एक्सरसाइज धर्म गार्जन को भी कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CIMS। तो आंसर होगा ऑप्शन बी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको लॉन्च किया गया है फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड टू हैंडल मैसिव डेटा फ्लो। तो डाटा मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए और मैसिव डेटा फ्लो को हैंडल करने के लिए RBI के द्वारा सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। RBI का फॉर्मेशन होता है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंगटेड के द्वारा। ठीक है, तो अंगटेड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 को रिलीज़ किया गया है। तो इसके कुछ की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। तो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो टू डेवलपिंग एशिया, ये कितना रहा है 2022 में? तो $662 बिलियन। पूरे विश्व में FDI ये 10% डिक्लाइन किया है टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, अगर बात करें FDI फ्लोज टू इंडिया यानी कि इंडिया में FDI कितना हुआ? तो ये 10% इंक्रीज़ करके $49.3 बिलियन हुआ है। ठीक है, 2022 की बात कर रहे हैं। तो FDI की बात करें तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के द्वारा किसी वन कंट्री से किसी अदर कंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको हम FDI कहते हैं यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी अजित अगरकर।
तो इनको अपॉइंट किया गया है बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, यानी कि BCCI के द्वारा। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में एंड प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन प्रेजेंटेड एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड टू। तो ब्रिटेन के द्वारा किनको एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड प्रेजेंट किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्तिकी गोंसल्वेस। तो कार्तिकी गोंसल्वेस इंडियन कंजर्वेशनिस्ट एंड फिल्म मेकर है। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द एलिफेंट विस्पर्स। जो डॉक्यूमेंट्री है ये एक, और ये जो डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, ये ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुका है फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। ठीक है, तो चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है, इंडियाज़ फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट। और इसको लॉन्च किया गया है फॉर एरियल सर्विलियंस एंड क्विक डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड स्टार्टअप 20 शिखर समिट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स एट सुपर मार्केट्स। तो सुपर मार्केट्स में प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स को बैन करने वाला पहला कंट्री कौन सा बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन एंड प्राइम मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो ये 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इसको स्टार्ट किया गया कमर्शियली कहाँ पे? तो ककरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द पेन प्रिंटर प्राइज 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, माइकल रोशन। और ये एक ब्रिटेन के चिल्ड्रेंस राइटर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होस्ट बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज, जिनका नाम है तरंग शक्ति। तो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया के द्वारा। ठीक है। तो तरंग शक्ति ये एक मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसको होस्ट करेंगे इंडिया। ठीक है, जिसका एम है टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन। बहुत सारे नेशन पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग USA, UK, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ बिगेस्ट नेचुरल आर्क हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो इसको डिस्कवर किया गया है बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में। और ये लगभग 184 मिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, जो कि जुरासिक पीरियड से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो इंडिया ने एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। और रनर अप रहा था ईरान, होस्ट कंट्री था साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकॉन एट UK इंडिया अवार्ड्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम। और ये कहाँ से हैं? तो मणिपुर से। तो मैरी कॉम ये बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुका है फ्रॉम मणिपुर एंड सी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट इन वुमेंस बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स अमरोहा ढोलक गोट GI टैग रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली 7 हैंडीक्राफ्ट्स उत्तर प्रदेश को GI टैग मिला है। कौन कौन से हैं? तो अमरोहा ढोलक, कल्पी हैंडमेड पेपर, बागपत होम फर्निशिंग, उसके बाद है बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, महोबा गौरा पत्थर हैंड शिप, मैनपुरी तरकसी एंड सातवां है संभल हॉर्न क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट एवर टू स्कोर 900 टेस्ट रन।
तो आंसर होगा ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड इन 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अजय बंगा। अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड चैंपियंस 2.0 पोर्टल टू सपोर्ट MSMEs। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नारायण राणे। नारायण राणे जो कि मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के। तो चैंपियंस 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है टू सपोर्ट MSMEs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिया AS। और इनको यह अवार्ड दिया गया है फॉर हर नोवेल पेरू मजायते कुंजी थालुकाल। ठीक है, इनका इंग्लिश नेम है द चिल्ड्रेन हु नेवर विथ हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूपा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2023 फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया होस्ट करने वाला है 2023 का फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल विल कनेक्ट नुमालीगढ़ टू। तो नुमालीगढ़ से किसको कनेक्ट करने वाला है असम का पहला अंडर वाटर टनल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गोहपुर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नुमालीगढ़ है और यहाँ पे गोहपुर, और ये टनल बनेगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 6000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी विजिटेड अल हकीम मॉस्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अल हकीम मॉस्क में हाल ही में PM मोदी विजिट किए थे, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इजिप्ट में। तो अल हकीम मॉस्क ये 11th सेंचुरी मॉस्क है और ये इम्पोर्टेंट कल्चरल साइट है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का, और ये कहाँ पे इजिप्ट की राजधानी कायरो में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी जेमकोवैक 19। तो जेमकोवैक 19 ये इंडिया का पहला ओमिक्रॉन mRNA वैक्सीन है जिसको डेवलप करा है जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इजिप्ट। तो इजिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये इजिप्ट है, इसकी कैपिटल है कायरो। ठीक है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, इससे वाइट नाइल रिवर निकलती है, एंड यहाँ पे है लेक ताना जिससे ब्लू नाइल रिवर निकलती है, और दोनों वाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर मिलकर नाइल रिवर का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गृह ज्योति स्कीम। तो आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इसको लॉन्च करा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव्ड मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस फॉर 2023-2024 अवार्ड फॉर टीम मार्क्समैन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी NTPC नेशनल थर्मो पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और NTPC की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद कुछ वल्नरेबल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो रोहित जावा MD एंड CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। TS सिंहदेव इनको अपॉइंट किया गया है एज ए छत्तीसगढ़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर। PM प्रसाद ये चेयरमैन एंड MD बने हैं कोल इंडिया के। नेक्स्ट है आदव अर्जुन, ये प्रेसिडेंट बने हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के यानी कि BFI के। नेक्स्ट है तलाल फहाद अल अहमद अल सबा, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जिसकी हेडक्वार्टर है कुवैत में। आशीष जितेंद्र देसाई ये चीफ जस्टिस बने हैं
केरला हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड, तो फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड जिसका नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये दिया गया है पीएम मोदी को। गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023, यह अवार्ड दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। नेक्स्ट है बुक से रिलेटेड, तो माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, इनके ऑथर है सुधा पाई एंड सज्जन कुमार। नेक्स्ट है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड टू रेम्बो, इनके ऑथर है विनोद मंकारा। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, इस पुस्तक के लेखक है आर चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्रा। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड, तो वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोटिक डिजीज़ ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, इसकी थीम थी अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जिसकी हेडक्वार्टर है द हैग में, नीदरलैंड में, ठीक है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड, तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $255 मिलियन लोन ग्रांट किया है इंडिया को टू इन्हांस टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है कमलेश्वर राव कोदावंती, ये CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आलिया भट्ट का एक ब्रांड है जिसका नाम है एड अ मम्मा, इसको बाय करने वाले हैं रिलायंस ब्रांड लिमिटेड। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक से रिलेटेड, तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप टू एग्जामिन द सोलर सिस्टम बॉडीज़, तो सोलर सिस्टम के बॉडी को एग्जामिन करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था ESA के द्वारा, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। हाओसोंग 18th इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IBM, रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया था नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वुमेंस कबड्डी लीग जो कि दुबई में हुआ था, चैंपियन रहा है उमा कोलकाता टीम। ड्रीम 11 ये प्रिंसिपल जर्सी स्पॉन्सर बना है इंडियन क्रिकेट टीम का। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। श्रेयंका पाटिल बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी पार्ट ऑफ वुमेंस कैरिबियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd डूरंट कप जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको होस्ट किया जाएगा कोलकाता के द्वारा। ललियन जुआला छांगटे, ठीक है, हाल ही में इन्होंने AIFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 2022-23 के लिए। मनीषा कल्याण, इन्होंने AIFF वुमेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के क्रिकेट कैप्टन थे, हाल ही में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। 58th कनाडा ओपन 2023 जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसको जीता है लक्ष्य सेन ने जो कि इंडिया से हैं और इन्होंने हराया था ली सी फेंग को। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून मेंस कैटेगरी में ये जीता है वनिंदु हर्षरंगा श्रीलंका से एंड वुमेंस कैटेगरी में एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023, इसका टेलीविज़न राइट ये दिया गया है DD स्पोर्ट्स को। होस्ट कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। विराट कोहली बिकेम द 10th क्रिकेटर टू मेक 500 इंटरनेशनल अपीयरेंस, ठीक है। स्टुअर्ट ब्रॉड ये सेकेंड फास्ट बॉलर बन गया है टू टेक 600 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको भी जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने।
हाल ही में जो पास्ड अवे हो गए हैं, जिनका निधन हो गया, उनको देख लेते हैं। तो एलन अर्किन, ये यूएसए से हैं, ऑस्कर विनिंग एक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नंबू 3, जो कि पेंटर एंड स्कल्प्टर थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। निक्की मैक्री पेंसन, ये बास्केटबॉल स्टार एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। रविंद्र महाजनी, ये वेटरन मराठी एक्टर थे, रिसेंटली पास्ड अवे। डॉक्टर मंगला नर्लिकर, ये एमिनेंट इंडियन मैथमेटिशियन थे, इनका भी निधन हो गया है। ब्रायन टेबर, जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOU से रिलेटेड। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 458 करोड़ का डील साइन किया है विद HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और इस MOU के अंतर्गत डिफेंस मिनिस्ट्री 2 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट खरीदेगा फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। जापान बिकेम सेकेंड क्वाड कंट्री आफ्टर USA टू साइन सेमीकंडक्टर पैक्ट विद इंडिया। ठीक है, तो पहला कंट्री कौन था? तो ये था USA। तो क्वाड में 4 कंट्री आते हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। नेक्स्ट है बलिदान स्तंभ, जो कि श्रीनगर में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बाय अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर है हमारे। थ्रेड्स, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया है मेटा ने, जो कि इंस्टाग्राम के ओनर हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबिया, ठीक है, इसके कारण रिसेंटली 15 ईयर ओल्ड लड़के की मौत हो गई है, जो कि केरला से थे। और ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था साउथ कोरिया में, और इसका साइंटिफिक नेम है नाइजेरिया फॉलेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इंडियन ओरिजिन वुमेन इन फोर्ब्स 100 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट। तो 4 इंडियन वुमेन है, वो कौन कौन से हैं? तो जयश्री उल्लाल, इंद्राई नूई, नेहा नरखेड़े एंड नीरजा सेठी। नेक्स्ट है लंबानी आर्ट, ये आर्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाल ही में एट 3rd G20 CWC, यानी कि कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। और ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था? हम्पी, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, और ये फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया इंडिया में टू विथ दिस एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया विथ 4 रनवेज एंड 1 एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल समिट ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स, इसको होस्ट किया था इंडिया ने। इंडिया ने रिसेंटली $1 मिलियन डोनेट किया था टू प्रमोट हिंदी एट यूनाइटेड नेशंस। अगर बात करें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस की, तो यह है रुचिरा कंबोज। ओप्पो इंडिया, ये पहला PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब सेटअप किया है, कहाँ पे? तो केरला में। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? तो आपका ऑप्शन है 80, 85, 87 या फिर 90।